हाय फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एंड कन्फ्यूजन है कि डिटैचमेंट एंड लेट गो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। ओके, आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा ली हैं बहुत सारी, बहुत दिन हो गया है करते हुए, और अब अचानक से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अब हम लेट गो कर दें क्या, अब डिटैच हो जाएं क्या, या डिटैचमेंट या इस दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों एक तो नहीं है। इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो है लेट गो। जैसे कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया है, लेट गो का मतलब होता है अपने विश से रिलेटेड कोई भी डाउट को, कोई भी डर को, किसी भी डेस्परेशन को, किसी भी नेगेटिव थॉट को लेट गो करना होता है, उसको जाने देना होता है, उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है। और ये लेट गो डे 1 से शुरू हो जाता है। डे 1 मतलब जैसे ही आपने कोई भी टेक्निक उठाई है, आप अपने विश के लिए उस टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपनी विश को लिख रहे हैं, तभी से आपको लेट गो करना स्टार्ट करना है। बहुत से लोग लिखते हैं मैसेजेस में कि 21 डेज हो गए, अब लेट गो करते हैं क्या। 21 डेज से फर्स्ट डे से ही लेट गो स्टार्ट होना था, फर्स्ट डे से ही लेट गो का शुरू हो जाना होता है। ओके, लेट गो का मतलब होता है जैसे ही आपने टेक्निक उठाई, आपने टेक्निक स्क्रिप्टिंग या कोई सी भी वाटर टेक्निक है और भी कुछ अगर आपने करना शुरू कर दिया, अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए, अब जब आप यूनिवर्सल पावर्स के नीचे आ गए, तो आपको उसी टाइम से अपने डर को, अपने विश से रिलेटेड किसी भी नेगेटिव थॉट को छोड़ देना होता है एंड उतने कॉन्फिडेंस में आना होता है कि यस, अब यूनिवर्सल पावर्स हैं मेरे साथ, अब तो मुमकिन ही नहीं है कि कुछ भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो। ऑब्वियसली होगा, ठीक है, मेरी विश मैनिफेस्टेड है ऊपर, जब मुझे मिलनी होगी, जब डिवाइन टाइम आएगा, यूनिवर्स चाहेंगे मुझे दे देंगे। कब होना है, कैसे होना है, दैट इज समथिंग वो जो यूनिवर्स का डिपार्टमेंट है और उनको करना है, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने विश को स्क्रिप्टिंग या टेक्निक जो भी आपने उठाया है, कोई टेक्निक, उसको डेडिकेशन के साथ करना है। आपने लेट गो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। अपने डर, डेस्परेशन, डाउट, नेगेटिव थॉट्स, इन सबको मुक्त करना, इन सब से बाहर निकल के आना। ओके, क्या होता है कि कोई विश आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं ना, उसी विश से रिलेटेड पास्ट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रखे हैं। ओके, लेकिन हम फिर भी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, हमारी वो विश है, हमें चाहिए। तो अब क्या होता है, जब आप विश करने लग गए तो घूम घूम करके पुरानी बातें वापस से याद आ रही होती हैं। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, उस पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आके ये नहीं मानोगे कि सब कुछ ठीक है, मेरी विश मेरे पास है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आपको ये फीलिंग भी आनी चाहिए दैट येस यू आर हैप्पी, आपको विश मिली है तो आप खुश हो। ठीक है, ये होता है लेट गो। दिस इज लेट गो, कि पीछे का जितना भी पास्ट है उसको छोड़ देना, उसको लेट गो करना, उसको जाने देना। ओके, लेट गो कभी भी अपनी विश को भूलना नहीं होता है। लोग 21 डेज के बाद लिखते हैं अब लेट गो कर दें क्या। किस चीज़ का लेट गो करना है? विश को भूलने का लेट गो करना है? नहीं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, लेट गो इज़ ऑल अबाउट दिस। लेट गो पे एक मेरी वीडियो है पूरी कंप्लीट, उसके ऊपर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिटैचमेंट में, कि लेट गो तो ये है कि डे 1 से शुरू हो गया। डिटैचमेंट क्या है? ओके, कब डिटैच होना चाहिए हमें? डिटैचमेंट इज ऑल अबाउट कि आपने कोई टेक्निक की है, लेट गो करते हुए स्टार्टिंग से आप कर रहे हो, 21 डेज हो गए, देन अगेन उससे भी ज़्यादा दिन तक आपने कर लिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से आप लोग कर रहे हो। ओके, बट आप लोगों को कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, उस टाइम पे आप डिटैच हो जाएंगे। ओके, या फिर आपने 21 डेज टेक्निक कर ली है और बस आप उसके आगे टेक्निक अब नहीं करना चाहते, नाउ इट इज़ टाइम टू डिटैच। डिटैच मीन्स होता है कि अब आप कोई टेक्निक नहीं करेंगे, अपने विश से रिलेटेड कोई टेक्निक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव में रहेंगे। ओके, एंड अगर कोई मंत्र आप कर रहे हैं, कोई मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ये जो मंत्र होते हैं ये आपको पॉजिटिविटी देते हैं, हमेशा एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक पॉजिटिवनेस देते हैं। सो मंत्र आप कभी भी चैंट कर सकते हो। आपको कोई डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे आप अपने विश से डिटैच हो जाएंगे। विश से डिटैच का मतलब है कोई टेक्निक आप विश के लिए नहीं करेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे
मंत्रों का अगर कोई चैंटिंग कर रहे हैं वो करेंगे अपनी पॉजिटिविटी के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ठीक है। अब जब आप डिटैच हो गए हैं तो एक एटीट्यूड आपको और बिल्ड करना है खुद में कि अपने विश से ही रिलेटेड, कि अगर मिलता है बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो भी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, ओके। एक विश से आपकी पूरी लाइफ नहीं डिसाइड होने वाली है, ओके। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लेके आना है, एंड योर स्माइलिंग फेस, योर हैप्पी फेस। इस डेस्परेशन में अगेन बैठे नहीं रहना है कि नहीं मिला तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी या ये वो। सेल्फ लव मीन्स आप खुद से प्यार करोगे अपने आप से, एंड दैट स्माइलिंग फेस, वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वही आपने यूनिवर्स को दिखाना है और वही आपको ब्लेस करके ऊपर से मिलने वाला है, ठीक है। सो डिटैचमेंट का मतलब ये होता है, जब बहुत टाइम से कर रहे हैं डिटैच हो जाइए, छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल छोड़ दीजिए उससे रिलेटेड। हाँ, अब यहाँ पे डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि सपोज अगर आप कोई किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी विषय आपकी, सपोज रिलेशनशिप है, अब आप उसमें टेक्निक्स आपने छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बट अगर कुछ फ़ोन आ रहा है या कॉल्स आ रहे हैं तो वो भी नहीं आपको पिक करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्वर्सेशन में रह सकते हैं, आप किसी भी जो भी है, जिस तरह की भी बॉन्डिंग है वो ठीक है, वो आप एंजॉय कीजिए, उस टाइम के उस मोमेंट को आपको एंजॉय करना है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ अलग से आप एक चीज़ बना के रखेंगे, कब बोलेंगे, कब ये मिलेगा, कब ये सुनने के लिए मिलेगा, नहीं। आप बहुत कूल एंड काम एक जोन में आ जाएंगे कि सब कुछ फाइन है, एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम ओके, मुझे जो जितना करना था इस चीज़ के लिए मैंने कर दिया, अब इसको अपने आप नरिश होने दो। जिस तरह से एक प्लांट होता है, उसको सीड्स लगा के पानी डाल करके उसको बैठ के देखते नहीं रहते हैं, एक बार उसको प्लांट लगा दिया, पानी दे दिया, सब कुछ उसमें जितनी उसकी खाद वाद की ज़रूरत है वो सब पूरी कर दी, इसके बाद उसे छोड़ देना होता है, वो अपने आप ग्रो करके निकलता है। सेम अपनी विश के साथ करना है आप लोगों को, ठीक है। सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो लेट गो क्या है, डिटैचमेंट क्या है। डिटैच अब वो लोग नहीं लिखेंगे, कुछ लोग हैं एक हफ्ते ही टेक्निक करने के बाद लिखने लगते हैं हम डिटैच हो जाएं, क्या हमारा मन नहीं कर रहा। प्लीज़ आप इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो अभी कि एक हफ्ते के टेक्निक में आपने इतनी हाई वाइब्रेशन रेस कर दी होगी कि अब आप एक हफ्ते में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप डिटैच होने की बात करने लग गए। नहीं, कुछ लोगों को जिनको रिजल्ट मिल जाता है एक हफ्ते के अंदर, उनका भी काम है कि वो अपने टेक्निक्स को एटलीस्ट 21 डेज पूरा करेंगे उस स्टेबिलिटी के लिए, उस विश के स्टेबिलिटी के लिए। नहीं तो फिर आप ही लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हो तो गया था, विश पूरी हो तो गई थी, बट अचानक से फिर ये प्रॉब्लम आ गई। ओके, सो इस तरह की प्रॉब्लम जब आप लोगों को आने लग जाती है, वो इसी वजह से, क्योंकि रेज तो वाइब्रेशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट देन अगेन उसी थॉट में आप अप एंड डाउन होने लग जाते हो, अपने थॉट को स्टेबल नहीं कर पाते और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। सो इट्स वेरी सिंपल। कोई टेक्निक उठा रहे हैं, प्लीज़ उसको डेडिकेशन के साथ 21 डेज कीजिए। ऑन एंड ऑफ करने से काम नहीं चलता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड डिटैचमेंट ऑलवेज 21 डेज के बाद ही डिटैचमेंट है, उससे पहले किसी का कोई डिटैचमेंट नहीं है। कोई टेक्निक उठाई है आपने, 21 डेज कंप्लीट हो गया है तो आप डिटैच हो सकते हैं। 21 डेज से टेक्निक होने से पहले कोई डिटैचमेंट किसी के लिए भी नहीं है। वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग एवरीवन। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। लेट गो क्या है, डिटैचमेंट क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेट गो एंड डिटैचमेंट। प्लीज़ अपनी अपने विशेस को सीरियसली लेकर के टेक्निक्स को डेडिकेशन के साथ कीजिए। ऑन एंड ऑफ करने के बाद अगर कोई लिखता है कि हमने किया और नहीं हो रहा है, आप खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। ओके, टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर, यूनिवर्सल पावर्स इज ऑलवेज देयर। रेस्पेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेस्पेक्ट योर टेक्निक्स एंड देन डू इट. So that's all for today. Thank you so much. God bless you all. Stay positive, stay safe. Keep your self-love on a very high level. Okay? Self-love ही है जो आपको सब कुछ दिला सकता है. Thank you so much.